स्वागत है एक बार फिर से डंके की चोट पर। और अब डंके की चोट पर हम बात करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। स्टाफ क्वार्टर में महिला सिपाही, उनकी मां और बेटी का शव मिला। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस लाइन में ही सिपाही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? पहले इस रिपोर्ट को देखिए। के नाक के नीचे हत्या, पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर से पुलिस महकमे में खलबली मची है। पुलिस लाइन में घुसकर अपराधियों ने महिला कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम, उनकी मां लाखिया हेम्ब्रम और बेटी गीता हेम्ब्रम की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अपराधी आए, हत्या किए और फिर आराम से चलते बने, लेकिन पड़ोसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। फोन नहीं लगने पर सविता की बहन जब स्टाफ क्वार्टर पहुंची तो क्वार्टर में तीनों का शव मिला। बॉडी तो एक बेड में थी, दीदी सविता जो थी, और 2 नीचे थी, और मेरी बुआ का और मेरे भगनी का। क्या मतलब कुछ से काटा उटा गया है देखे? और जी एक दीदी का तो यहाँ चाकू का निशान दिख रहा था, ऐसा कुछ कि चाकू से वार किया गया है, लकीर टाइप से था कुछ। पुलिस लाइन के जिस क्वार्टर में तीनों का शव मिला उसके गेट पर बाहर से ताला लगा था, यानी तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद हत्यारा गेट पर ताला लगाया और चलते बना। पुलिस ने क्वार्टर का ताला तोड़कर तीनों के शव को बाहर निकाला। वहीं से ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसपी ने हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध की आशंका जताई है। ऐसी 2 बातें आ रही है। एक, जैसा आपने बताया कि पारिवारिक विवाद की भी बातें आ रही है। जो कांस्टेबल थी वो अपने पति की जगह पे नौकरी कर रही थी, तो उनका पति के परिवार से उतना अच्छा बन नहीं रहा था, वो भी एंगल है। और एक और एंगल है इलिसिट अफेयर का, इलिसिट रिलेशन का। अभी आधिकारिक रूप से मैं किसी भी एंगल पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट ये 2 एंगल अभी सामने आई है। इस दोनों एंगल पे पुलिस काम कर रही है। ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्वार्टर को सील कर दिया गया, लेकिन सुरक्षित माने जाने वाले पुलिस लाइन में 3 लोगों की हत्या को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर, पुलिस को कैसे नहीं लगी इसकी भनक? पुलिस लाइन में सिपाही ही सुरक्षित नहीं तो कैसे होगी आम लोगों की सुरक्षा? न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात, आए दिन गोलीबारी जमशेदपुर में देखने को मिल रही, हवाई फायरिंग होती है, दहशत में लोग आ जाते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब अगर पुलिस लाइन की बात करेंगे, जहां पर घुसकर 3 निर्मम हत्याओं को अंजाम दिया गया अपराधियों की तरफ से, आम लोग कितना सेफ रहेगा? प्रभात। बिल्कुल जी साहब, देखिए जिस तरीके से ये घटना सामने आई, कल देर रात सामने आई है कि पुलिस लाइन के क्वार्टर में जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी मां और उसकी बेटी की हत्या कर दी जाती है। तो निश्चित है जो पुलिस लाइन रहता है वो पूरी पुलिस महकमे का क्वार्टर रहता है, और वहाँ पे इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरीके से घटना पूरी सामने आई है, कोई ना कोई इसका अपना जरूर था जो क्वार्टर में आना जाना करता था। हो सकता है इसी वजह से पुलिस के जो अधिकारी है, चाहे पुलिस के जो स्टाफ जो है क्वार्टर में रहने, वो कहीं कहीं उनको अनदेखी कर दी। लेकिन जब 2 दिनों तक जब कुछ नहीं पता चला तो घर के लोग पहुंचे, और जिस तरीके से ये सारी घटनाएं सामने आई है उसको लेकर जमशेदपुर के सीनियर एसपी जो है प्रभात कुमार अभी भी नई ज्वाइनिंग किया है, तो वो पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से एक तरह से कहे तो एसआईटी टीम की गठित कर दी गई है सिटी एसपी के नेतृत्व में, और पूरी छानबीन की गई है। साथ ही रांची से एक फोरेंसिक टीम गई है, और आज जो फोरेंसिक टीम के द्वारा एक पहलू की जांच की जा रही है, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे आर्म्स जो वहां हत्या के बाद जो वहां मारतूल और एक रड मिला था उसकी जांच की जा रही है, और जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मजिस्ट्रेट की निगरानी में वीडियोग्राफी कर उसकी पोस्टमार्टम की जा रही है। जिस तरीके से सीनियर एसपी ने आश्वस्त किया कि 2 एंगल जो बातें सामने आ रही, एक तो लड़की के जो ससुराल का पक्ष था उससे उनका विवाद चल रहा था, चूंकि पति के ए पे उनको नौकरी मिली थी, उसके पति के नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी थी, उसके ये में नौकरी मिली थी। तो ये और दूसरा मामला जो है अवैध संबंध का भी मामला आ रहा है।
तो 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से सीनियर एसपी ने बताया कि 1 से 2 दिनों के अंदर पूरे मामले को हम लोग निपटा लेंगे और जो पुलिस लाइन में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं रोड पे उसकी भी छानबीन की जा रही है, उससे भी ट्रेस आउट किया जा रहा हो सकता है कि और भी कुछ पहलू मिले। लेकिन अगर पूरे मामले को देखें तो निश्चित है जमशेदपुर पुलिस के लिए चिंता का विषय जरूर है कि जिस तरीके से पुलिस लाइन में अगर हत्या हो जाती है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन सीनियर एसपी ने यह स्पष्ट किया है कि बहुत जल्द पूरे मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। जी, शुरुआती जांच में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, 2 बातें आपने कही कि ये 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो आपने बताया कि जो मृतक महिला है उसका ससुराल पक्ष से बन नहीं रहा था, कई दफा विवाद देखने को मिला था और उसे जो नौकरी मिली थी जिस संविदा के आधार पर, अनुकंपा के आधार पर कहे कि उसके पति के बाद जो है नौकरी उनको मिली थी, ये एक बात निकलकर सामने आ रही है। और दूसरा आपने कहा कि कुछ ऐसा भी एंगल निकल रहा है कि अवैध संबंध जैसा कुछ मामला है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे क्या किसी तरह से कोई सनहा दर्ज कराया गया, FIR दर्ज कराया गया है? और आरोप चूंकि ससुराल पक्ष के लोगों पर लगे हैं तो जिन लोगों को उठाया गया है क्या वो ससुराल पक्ष के लोग हैं? ये लोग कौन है जिन्हें पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है? प्रभात। बिल्कुल जिसान, देखिए जो 6 लोगों को डिटेन किया गया है उसमें कुछ ससुराल पक्ष के भी हैं और कुछ जो सीनियर एसपी के कार्यालय में जो ये बताया जा रहा है कि कार्यालय में जो ड्राइवर है उसे भी पूछताछ के लिए उठाया गया है। तो दोनों पक्ष को ही पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिस में जो प्रस्थापित थी सविता रानी हेम्ब्रम और वो जो ड्राइवर को उठाया गया वो भी वही स्थापित है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एंगलों को सीनियर एसपी जांच कर रहे हैं और सिटी एसपी के नेतृत्व में SIT गठन करके जांच की जा रही है। और जो अवैध संबंध की बात की जा रही है वो भी अलग अलग चर्चाएं लोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों मामलों को लेकर एसपी ने जिस तरीके से कहा, सीनियर एसपी ने, कि अभी हम पुष्टि नहीं करते लेकिन दोनों एंगल को जांच किया जा रहा है। निश्चित है 1 से 2 दिनों में पूरे मामले का निपटारा कर लिया जाएगा और जो भी दूध का दूध है पानी सामने लाया जाएगा। लिखित शिकायत उनके जो मृतिका है, उनके जो बहन है उनके और जो हस्बैंड उनके द्वारा लिखित एक सीताराम डेरा थाना में मामला दर्ज कराया गया और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जिस तरीके से आपने सही कहा कि अभी सीनियर एसपी ने प्रभार ग्रहण किया और जिस तरीके से घटनाएं हो रही है और उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता हो, क्योंकि उससे पहले भी वो सिटी एसपी रह चुके हैं तो उस समय का और माहौल और अभी के में बहुत चेंजेस आ गया। लेकिन वो बात जरूर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी घटनाएं हो रही है उसे निश्चित है कि पुलिस सामने लाएगी और जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ रहा है उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। जी जिशान। प्रभात, एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि महिला सिपाही की हत्या की गई, 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई और पुलिस लाइन में घुसकर हत्या की गई है, तो जो मैसेज है जमशेदपुर वासियों में एक विश्वास दिलाना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नए एसपी जो एसएसपी है वो ये दावा कर रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि लॉ एंड ऑर्डर जमशेदपुर में दुरुस्त करना, एक विश्वास आम लोगों में कि हाँ आम लोग जो है वो सुरक्षित है, अपराध को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज नए एसएसपी के लिए। बिल्कुल, देखिए जिशान, नए एसएसपी के लिए चैलेंज तो है लेकिन जब वो सिटी एसपी थे जमशेदपुर में तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था तो बहुत हद तक शहर की जो विधि व्यवस्था थी वो उसको वो कंट्रोल भी किए थे। लेकिन जब ये अभी नया आए हैं, अभी जब दोबारा जब ये सीनियर एसपी के पद पर आए हैं तो निश्चित है कि आम आदमी पे अपना विश्वास बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जिस तरीके से शहर में छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से आम किसी का चैन छीन लिया जा रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, तो ये सारे मामलों को लेकर जिस तरीके से पुलिस ने, जैसे सीनियर एसपी ने बताया कि अभी वो लगातार थानों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और 3 थानों का तबादला भी किया है। 3 नए थाना प्रभारी को भी उन्होंने ज्वाइन कराया है, नए उनके जगह में हटाकर जो पुराने थानेदार थे। तो ये कवायद शुरू करी और 4 से 5 दिन हुआ है सीनियर एसपी को आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विश्वास दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे मेरी पहली प्राथमिकता होगी, आम लोगों पर पुलिस का विश्वास बना सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। लेकिन ये घटना को जिस तरीके से किया गया है, पुलिस लाइन में अगर ये घटना होती तो कहीं ना कहीं पुलिस लाइन के जितने भी स्टाफ है, चाहे वो आरक्षी हो, चाहे इंस्पेक्टर लेवल के हो, चाहे डीएसपी लेवल के लोग हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पुलिस लाइन पूरी तरीके से घेरा रहता है और फ्लैट है, फ्लैट में जाकर कोई अगर पहुंचता है और उस तरीके से हत्या करके निकल जाता है। लेकिन जिस तरीके से सीनियर एसपी ने कहा कि कोई ना कोई अपना है और उन्हीं के द्वारा घटना को अंजाम, क्योंकि नए लोग उस फ्लैट पे चढ़ नहीं सकते हैं जिनको जानकारी था कि इस फ्लैट नंबर में यहां रहती है और ये 3 लोग ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे मामले को
देखा जा रहा है। और 6 लोगों को जिस समय डिटेन किया है उसमें कहीं ना कहीं सुराग मिलेगा। जिस तरीके से एसपी ने कहा कि आज से कल में हम इस पूरे मामले का निपटारा कर देंगे। जी, उम्मीद भी यही है, आज से कल में पुलिस पूरे मामले का पटापेक्ष कर ले और जो अपराधी है जिन्होंने निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया, सलाखों के पीछे जमशेदपुर पुलिस पहुंचाए और एक विश्वास जमशेदपुर जनता के दिलों में है वो कायम करने का काम करे। बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।